दोस्तों, इस कहानी का नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है जी.एल. फ्लुएंटस ने। और ये एक मैक्सिकन राइटर हैं। ये कहानी एक ऐसे किसान की है जिसका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है, जिसका नाम लेंचो है और जिसकी फसल ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो चुकी है। पूरी घाटी में लेंचो का एकमात्र घर है, इसीलिए उसके परिवार की मदद करने को कोई नहीं है। फसल नष्ट होने के कारण लेंचो का परिवार भूख से मरने की कगार पर है। आइए देखते हैं इस कहानी में लेंचो और उसके परिवार का क्या होगा। इस कहानी के 3 मुख्य पात्र हैं। पहला पात्र है लेंचो। वह एक गरीब और मेहनती किसान है जिसे ईश्वर में अटूट विश्वास है। दूसरा पात्र लेंचो की पत्नी, जो कि एक धार्मिक महिला है और उसकी भी ईश्वर में बहुत ही गहरी आस्था है। और तीसरा जो कैरेक्टर है, इसका पात्र है, वो एक पोस्ट मास्टर है। ये एक दयालु और उदार व्यक्ति हैं जो लेंचो के ईश्वर में अटूट विश्वास से प्रभावित होते हैं। इस कहानी की शुरुआत निचली पहाड़ी की चोटी पर बने हुए एक घर से होती है जो संपूर्ण घाटी में अकेला है। इस ऊंचाई से कोई भी नदी और फूलों से लदे हुए और पके हुए मक्के के उन खेतों को देखा जा सकता है जो कि हमेशा एक अच्छी फसल का भरोसा दिलाते थे। धरती को एक चीज की आवश्यकता थी, वह थी तेज मूसलाधार बारिश या कम से कम एक बौछार की। लेंचो, जो अपने खेतों से पूर्ण रूप से परिचित था, ने प्रातः काल से ही उत्तर पूर्व की और आसमान को देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया था। वह कहता है, प्रिय, अब हमें वास्तव में कुछ जल मिलने वाला है। महिला, जो कि रात्रि का भोजन बना रही थी, उसने उत्तर दिया, ईश्वर की कृपा से। बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के समीप ही खेल रहे थे, जब तक कि महिला ने उन सभी को आवाज नहीं लगाई, रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ। भोजन के दौरान, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व दिशा से विशाल पहाड़ जैसे बादल आते हुए देखे जा सकते थे। हवा ताजी और मधुर थी। वह आदमी किसी और कारण की अपेक्षा अपने शरीर पर बूंदों के आनंद को अनुभव करने के लिए बाहर गया, और जब वह वापस लौटा तो उसने चिल्लाकर कहा, ये आसमान से गिरती बारिश की बूंदें नहीं, ये नए सिक्के हैं। बड़ी वाली बूंदें 10 सेंट की और छोटी वाली बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। संतुष्टि के भाव के साथ उसने फूलों के लदे हुए पके हुए मक्के के खेतों को बारिश की चादर में लिपटे हुए देखा। लेकिन अचानक तेज हवा बहने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये वास्तव में चांदी के नए सिक्के जैसे लग रहे थे। लड़के बारिश में बाहर निकलकर इन जमे हुए मोतियों को एकत्रित करने के लिए दौड़े। आदमी ने चिंतापूर्वक कहा, अब यह मौसम वास्तव में बहुत खराब हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि यह जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। यह जल्दी समाप्त नहीं हुआ। 1 घंटे तक ओले घर पर, बगीचे में, पहाड़ी पर, मक्के के खेत में, संपूर्ण घाटी पर बरसते रहे। खेत ऐसे सफेद हो गया जैसे कि नमक से ढक गया हो। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। मक्के की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। पौधों पर से फूल झड़ गए थे। लेंचो की अंतरात्मा दुख से भर गई थी। जब तूफान समाप्त हो गया, वह खेत के बीच में खड़ा हुआ था और अपने बेटों से बोला, टिड्डियों का एक झुंड भी इससे ज्यादा छोड़ जाता, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस वर्ष हमारे पास बिल्कुल भी मक्का नहीं है। हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। इस साल हम सब भूखे रहेंगे। लेकिन घाटी के मध्य में बसे उस अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के हृदय में एक आशा बची हुई थी, ईश्वर की सहायता की आशा। यद्यपि यह संपूर्ण नुकसान जैसा प्रतीत होता है,
परंतु इतने दुखी मत हो, याद रखो भूख से कोई भी नहीं मरता। यही वे कहते हैं, भूख से कोई नहीं मरता। पूरी रात लेंचो केवल अपनी एकमात्र आशा ईश्वर से मिलने वाली सहायता के बारे में सोचता रहा। लेंचो को बताया गया था कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं, वो भी जो आपके मन की गहराइयों में होता है। लेंचो बहुत परिश्रमी था, खेतों में जानवर की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार सुबह होते ही उसने पत्र लिखना प्रारंभ किया, जिसे वह स्वयं कस्बे तक ले जाकर डाक में डालेगा। यह ईश्वर के लिए पत्र से कुछ कम नहीं था। उसने लिखा, ईश्वर यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रहेंगे। मुझे मेरे खेत को फिर से बोने के लिए और फसल के आने तक जीवित रहने के लिए 100 पीसोस की आवश्यकता है, क्योंकि ओलावृष्टि ने मेरा सारा खेत बर्बाद कर दिया है। उसने लिफाफे पर लिखा, ईश्वर के लिए। पत्र को लिफाफे में डाला और अभी भी चिंताग्रस्त होकर कस्बे से चला गया। डाकघर में उसने पत्र पर टिकट लगाया और उसे डाक पेटी में डाल दिया। कर्मचारियों में से एक, जो कि डाकिया था और डाकघर के कार्य में सहायता भी करता था, दिल खोलकर हंसता हुआ अपने अफसर के पास गया और ईश्वर के लिए भेजे गए पत्र को उसे दिखाया। डाकिये के रूप में अपने व्यावसायिक जीवन में उसने यह पता नहीं देखा था। पोस्ट मास्टर, जो कि एक मोटा मित्रवत इंसान था, वह भी जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन एकदम से वह गंभीर हो गया और पत्र को अपनी मेज पर थपथपाते हुए कहा, कितना विश्वास है। मैं कामना करता हूं कि मुझ में भी इतना विश्वास होता जितना कि इस पत्र को लिखने वाले व्यक्ति में है। ईश्वर से पत्र व्यवहार प्रारंभ करने का विश्वास। इसीलिए लिखने वाले के ईश्वर में विश्वास को टूटने से बचाने के लिए पोस्टमास्टर को एक उपाय सूझा, पत्र का उत्तर देना। लेकिन जब उसने उसे खोला, यह स्पष्ट था कि उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना, शाही और कागज से भी अधिक किसी चीज की आवश्यकता थी। लेकिन वह अपने निश्चय पर दृढ़ रहा। उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। उसने स्वयं भी अपने वेतन का एक भाग दिया तथा उसके कई मित्रों ने भी दान कार्य के लिए कुछ देने का आभार किया। अगले रविवार को लेंचो सामान्य समय से कुछ पहले ही यह पूछने के लिए आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया था। डाकिये ने स्वयं उसे वह पत्र दिया, जबकि पोस्ट मास्टर एक ऐसे व्यक्ति की भांति जिसने एक अच्छा कार्य छिपकर किया हो, संतोष का अनुभव करते हुए अपने कार्यालय में से ही सब कुछ देख रहा था। लेंचो ने धनराशि को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। ऐसा उसका विश्वास था। लेकिन जब उसने धनराशि को गिना तो वह क्रोधित हो गया। ईश्वर गलती नहीं कर सकते, ना ही वह लेंचो की प्रार्थना को अस्वीकार कर सकते हैं। तुरंत लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गया। सार्वजनिक लेखन कार्य की मेज पर अपनी थ्योरियों को चढ़ा करके, जो कि उसके विचारों को अभिव्यक्त करने के प्रयास में बनी हुई थी, उसने लिखना प्रारंभ किया। जब उसने पत्र समाप्त किया, वह खिड़की पर टिकट खरीदने के लिए गया, जिसे उसने चाटकर अपनी मुट्ठी से दबाकर लिफाफे पर चिपका दिया। जिस क्षण पत्र डाक पेटी में गिरा, पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए गया। उसमें लिखा था, ईश्वर, मैंने जो धनराशि मांगी थी उसमें से मुझ तक केवल 70 पीसोस ही पहुंचे हैं। मुझे शेष धनराशि भेज दीजिए, क्योंकि मुझे उनकी बहुत आवश्यकता है। लेकिन मुझे यह धन डाक द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों का दल है, ऐसा लेंचो ने कहा। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है।